हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि सीबीटी क्या है और सीबीटी से क्या मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को लाइक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है या फिर कोई दूसरी और भी प्रॉब्लम है जैसे कि मूड डिसऑर्डर है, तो क्या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिमाग की जो समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकती है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है और उसका क्या रोल है। जनरली आपने देखा होगा कि लोग अपने डिप्रेशन के बारे में या एंजाइटी के बारे में फर्स्ट लेवल पे प्रॉब्लम ये है कि बात ही नहीं करते हैं और कई बार जब डॉक्टर या कोई उनको बोलता है तो वो उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी सोसाइटी में किसी को यदि आप बोलें कि भाई आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है या फिर आपको ओसीडी है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो लोग इसको गलत मानते हैं और एक टैबू है सोसाइटी में, उसके प्रति एक खुलापन नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है और वो खुल के बात नहीं करते, वो डिस्कस नहीं करते। तो पहले लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, डायग्नोसिस टाइम से नहीं बन पाता, समय से लोग इलाज नहीं लेते और कॉम्प्लिकेशंस डे बाई डे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद यदि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है या इंसान खुद से इधर उधर महसूस करता है कि भाई उससे डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, तो उसके बाद जनरली वो किसी फिजिशियन के पास या नियर बाई डॉक्टर के पास जाता है और वो जनरली उसको कुछ एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव्स यानी नशे की दवाइयाँ जिनसे कि नींद आ जाती है वो लिख देते हैं और कुछ दिन के बाद उसे कुछ टेम्परेरी बेटर भी लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दवाई छोड़ देता है और फिर वो प्रॉब्लम बार बार बनी रहती है। कि इसका मतलब ये होता है कि ना तो कोई लोग थेरेपी लेते हैं और ना ही स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ना ही कोई डायग्नोसिस बन पाता है, ना ही कोई हिस्ट्री के बारे में पता लगता है और एक रैंडमाइज ट्रीटमेंट, जिस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कभी भी आपकी कोई दिमागी परेशानी ठीक नहीं हो सकती खाली दवाई खाने से। यदि आप सोचते हैं कि एक टैबलेट आप खाएंगे और लगातार उसके खाने से कुछ दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है क्या। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आपके जो हिडन फैक्ट होते हैं, जो आपकी डार्कनेस है, जो आपकी हीन भावनाएं हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आए होते हैं, जो आपकी कुछ थॉट है, फिर एक जेनेटिक क्राइटेरिया है, उन सबको स्टडी किया जाता है। आपके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, आपके थॉट को स्टडी किया जाता है और आपके चैलेंजेस को और आपके कॉम्प्लिकेशंस को समझा जाता है। उसको समझने के बाद एक मोटिवेशनल थेरेपी यानी एक मोटिवेशन आपको दिया जाता है, एक सेट ऑफ प्लान आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक डिसिप्लिन लाइफ के बारे में आपसे बात की जाती है, फूड के बारे में आपसे बात की जाती है, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है और जो एक कॉम्प्लेक्स है, जो आपके ब्रेन में जो एक उलझन है, जो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के रूप में एक गुच्छा बन गया है दिमाग के अंदर, उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है और एक डायरेक्शन दी जाती है। तो सीबीटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिमागी मरीज़ के लिए, यानी एक काउंसलिंग का ही एक पार्ट है, यानी एक स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग होती है एक दिमागी मरीज़ की। दिमागी मरीज़ से मेरा मतलब है कि लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ओसीडी, मूड डिसऑर्डर और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एक पार्ट है, लेकिन एक दूसरा पार्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग में स्पेसिफिक काउंसलिंग मतलब सीबीटी। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और द राइट ट्रीटमेंट आपकी लाइफ में एक उजाला ला सकता है, आपकी दिमागी समस्या को ठीक कर सकता है, आपके बिहेवियर को ठीक कर सकता है और उसके बाद आपकी जो डे टू डे लाइफ की क्वालिटी प्रभावित हो रही है उस क्वालिटी को भी सस्टेन कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आप अपने से बात करें, अपने नियर बाई लोगों से बात करें, रिश्तेदार से बात करें, फ्रेंड से बात करें और यदि आपको डिस्कशन के बाद ये समझ आता है कि आपके बिहेवियर में अचानक एक चेंज है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा होती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप वायलेंस करते हैं, या तो आप विड्रॉल में चले जाते हैं, या तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है या फिर आपको एंजाइटी है या आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जिसके लिए आपको काउंसलर से, डॉक्टर से मिलना होगा, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करना होगा और डॉक्टर के लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी। आपके दिमाग की प्रॉब्लम्स को
कंप्लीटली ठीक कर सकती है। लेकिन CBT के साथ साथ आपको वो एडवाइस फॉलो करनी होगी, फूड चेंज करना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी, पॉजिटिव एंगेजमेंट आपको सर्च करने होंगे, और उसके साथ साथ आपको, यदि आपके फिजिशियन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, वो प्रेस्क्राइब मेडिसिन भी आपको कुछ दिन तक लेनी होंगी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कंप्लीटली फ़ायदा हो गया है और आप कंप्लीटली ठीक हो गए हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलें और उससे डिस्कस करें, और आप काउंसलिंग ज़रूर लें उसके साथ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल in a case of the mental disease disorder like anxiety, depression, insomnia and the mood disorder. Thank you very much. Thanks for watching. चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें. If you have any queries, then you can WhatsApp message us. Thank you very much.